हाय गाइस, तो आज के वीडियो में एक नए एनिमे को कवर करने वाले हैं और इसका नाम ब्लैक टॉर्च है। और मैं इतना आपको बता दूं कि आपको काफी ज्यादा ही कमाल का लगेगा। इसका एनिमेशन लेवल आपको नेक्स्ट लेवल लगेगा और साथ ही स्टोरी भी काफी ज्यादा ही कमाल का लगेगा। तो एक बार एपिसोड नंबर 1 वॉच करो, उसके बाद आप लोग अपना ओपिनियन बताना कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर मना करोगे तो मैं भी किसी और चैनल पे कंटिन्यू करूंगा, बट मैं इस एनिमे को कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हाइप कर देना। तो अभी स्टार्ट करते हैं। कहानी का शुरुआत में एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो कि एक डॉग के साथ बात कर रहा था और वो फीमेल डॉग होती है और उस बच्चे का नाम जीरो होता है। और उस बच्चे की लड़ाई ना कुछ और अदर बच्चों के साथ हो गया था और वो डॉग उसको समझाने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि लोग तुम्हें काफी ज्यादा अजीब मानते हैं, बट सच बताओ तो अजीब होना कोई गलत बात नहीं होती है, और सच बताओ तो तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। और हमें पता लगता है कि जीरो के पास ना कुछ स्पेशल टैलेंट थी और ये चीजें अभी तो बंदे को समझ में नहीं आती, बट उसकी डॉग प्रॉमिस करने लगती है कि तुम्हें फ्यूचर में जाके सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में 3 बंदों का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बंदे को ना परेशान करने की कोशिश कर देते और कहने लगता है कि भाई तुझे पता है ना कि हम तीनों मिलकर तेरे को कितनी गंदी तरीके से पीट सकते हैं। और वो बंदा कहने लगता है कि भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग कायर हो, तुम सभी ग्रुप में आके फाइट करने की कोशिश करते हो। और अभी एक बंदा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा ना काफी आसानी से उसको पीट देता है। और ये चीजें देख के बाकी के दोनों बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो दोनों बिना अपने बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन वो दोनों बंदे बिना काफी गंदी तरीके से पीटे जाते हैं। और कुल मिलाकर तीनों की हालत काफी खराब हो गया था और तीनों भाग जाते हैं। और हमें पता लगता है कि वो बंदा और कोई नहीं जीरो होता है। और तभी कैट कहने लगता है कि वो लोग ना हमें काफी ज्यादा परेशान किया करते थे, बट मुझे तो लगता है कि अभी हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, बट वो तुम्हें ना परेशान करे क्योंकि वो काफी गुस्से में गए थे। और जीरो कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें हैंडल कर सकता हूँ। और जो कौवा होता है ना वो भी कहने लगता है कि जीरो को ना इन सभी चीजों की आदत है, वो सारी चीजें काफी आसानी से हैंडल कर सकता है। और एक बुड्ढे का सीन दिखाया जाता है जो कि जीरो के ऊपर ना काफी ज्यादा चिल्ला रहा था और कहने लगता है कि तू अगेन किसी से फाइट करके आए ना, मैंने तुझे शिनोबी आर्ट इसलिए नहीं सिखाया कि तू हर किसी से फाइट करता रहे। और बंदा ना काफी ज्यादा मजे लेने लगता है, लेकिन बुड्ढा ना उसके औकात दिखा देता है, एक दो ब्लेड उसकी तरफ फेंकते हुए और तलवार दिखाते हुए कहने लगता है कि यह हमारे परिवार में एंशिएंट से चलते आ रहा है और ये तलवार तुम्हारे परिवार को शिनोबी से मिला था और तुम्हें ना एक्ट करना चाहिए कि तुम काफी ज्यादा ग्रेट इंसान हो, ग्रेट इंसान के वंशज हो। और जीरो भी मजे में कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि ये सब बकवास बातें हैं। और ये सुन के बुड्ढा काफी गुस्सा हो जाता है और उसको ना उसके औकात दिखाने लगता है। और अगले सीन में अभी दरवाजा टूट गया था ना, अपना जीरो उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा था और वो बुड्ढा बताने लगता है कि आज हमारी मीटिंग है तो आज मैं चला जाऊंगा रात में और तुम्हें ना घर को अच्छी तरीके से लॉक करके रहना चाहिए रात के टाइम। और अभी जीरो घर पे अकेले काफी मजे कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से कौवा ना अगेन जीरो के पास आ जाता है और कहने लगता है कि भाई एक काफी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, एक बिल्ली काफी ज्यादा घायल है जंगल के अंदर। और वो ना फटाक से उस बिल्ली को देखने के लिए जाता है और कौवा भी बताने लगता है कि मैंने इस बिल्ली को आज तक कभी भी यहाँ पे नहीं देखा, बट इसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक हो सकता है। और जीरो भी नोटिस करता है कि सच में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। और जीरो ना उस कैट से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैट की इतनी हालत नहीं थी कि वो कुछ कह सके। वो कैट तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके पीठ पे एक निशान होता है जो कि काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है और कहता है कि आखिरकार मुझे किसने जगाने की कोशिश की है। वहाँ से ना अजीबोगरीब से आवाजें आने लगती है और तभी एक शैडो टाइप कुछ कहने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके से मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी का भी ऑर्डर लेने की कोशिश नहीं करता और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। बट तभी बिल्ली की आंखें खुलती है और अभी वो ना बिस्तर के ऊपर था और उसकी पट्टी उट्टी लगी हुई थी और जीरो उसके सामने होता है और वो ना उससे उसका नाम पूछने की कोशिश कर रहा था। और बिल्ली ना अभी काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि भाई ये इंसान आखिरकार मेरी बातें कैसे समझ पा रहा है। और वो ना डर के मारे पलंग के नीचे छिप जाता है और जीरो भी कहने लगता है कि भाई तू डर क्यों रहा है, मैं तेरे को कुछ कहूंगा थोड़ी ना। और कैट तो अलग ही पगला रखा था कि आखिरकार इंसान कैसे मेरे से बात कर सकता है। बिल्ले को ना जीरो के अंदर से कोई नेगेटिव एनर्जी भी महसूस नहीं हो रहा था, इस कारण बंदा चुपचाप बाहर आ जाता है और वहाँ पे खाना खाने लगता है। और कैट भी बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे काफी तेज भूख लग रहा था। और जीरो कहने लगता है कि तू सच में काफी प्यारा कैट है। बिल्ली कहता है फीमेल कैट कहता है एक तरह से। और तभी कैट कहने लगता है कि मेरा नाम राघु है और मैं कोई कैट नहीं हूँ बल्कि मैं बिल्ला हूँ। और वो कहने लगता है कि मुझे कई नामों से बुलाया जाता है और उसको ऐसा लगता है कि इसको ना सारी बातें बता देना चाहिए। और वो बताने लगता है कि वो कई सारे फॉर्म्स को ले सकता है, कई बार हम पहाड़ों में चले जाते हैं, कई बार हम जंगलों में चले जाते हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं होता। और तभी जीरो कहने लगता है कि तो फिर तू यहाँ पे कैसे, मतलब कि तेरी इतनी हालत कैसे खराब हुआ। और राघु ना अभी काफी घबरा गया था और वो सोच रहा होता है कि भाई इसको इसके बारे में नहीं पता क्या कुछ भी। और कैट बताने लगता है कि मेरे ऊपर एक मोनोनोके ने अटैक कर दिया था, जब मेरी आंखें खुली तो मैं उनके आसपास था और वो लोग मुझसे मेरी मदद मांगना चाहते थे, बट मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था, मर्ज नहीं होना चाहता था। और तभी जीरो कहने लगता है कि भाई तू भी तो एक मोनोनोकिया है, तो तूने आखिरकार उनकी मदद क्यों नहीं की। और सच बताओ तो मुझे उन लोगों से ना बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग काफी ज्यादा कमजोर है जो कि दूसरे कमजोर लोगों के सामने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते, बट मुझे उन सभी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कैट कहने लगता है कि तेरे को मेरी बातों पे भरोसा हो भी रहा है। और जीरो बताने लगता है कि अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ मैं क्या ही कर सकता
हूँ। और वो ये भी कहने लगता है कि जब मैं कैट से बात कर सकता हूँ तो एक मोनोनोके के बारे में सोच के मैं कैसे घबरा सकता हूँ। और इसके बाद में एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी और इसका नाम किसी मोची होता है। और वो बताने लगती है कि मुझे यहाँ पे ब्लड देखने को मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि राघु का ब्लड हो सकता है और मुझे यहाँ पे उसके एनर्जी देखने को तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। और इसके बाद वो ना आगे जाने लगती है और उसका बॉस कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पे अपनी टीम भेज देता हूँ और तुम्हें फिर से वापस आ जाना चाहिए। और किसी तो अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। बट तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि छुप के उसको देख रहा था और काफी स्माइल कर रहा होता है। और अगेन हमें जीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी कैट को नहाने की कोशिश कर रहा था और वो ना ये भी नोटिस करता है कि उसकी चोट ना काफी जल्दी हील हो गई थी और वो कैट के साथ काफी ज्यादा बेकार तरीके से बातें भी कर रहा था, मतलब कि दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। और सच बात तो ये था कि जीरो को इस टाइम पे अपने डॉग नाची की याद आ रही थी और रागी ना उससे काफी ज्यादा अलग था। और वो बताने लगता है कि बचपन में ना मुझे लोग काफी ज्यादा बुली किया करते थे क्योंकि मैं जानवरों से बात कर पाता था, तो उस टाइम पे मेरे डॉग ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया करती थी और वही मुझे समझाया करते थे कि ये चीज ना मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है, काफी स्पेशल गिफ्ट है मेरे लिए। राघु ना वहाँ पे कुछ कहने वाला था लेकिन तभी जीरो ना उसके मुंह पे पानी फेंक देता और कुछ नहीं कहने देता। और अभी में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीरो तो सो रहा था और राघु कहने लगता है कि मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो तो वहाँ से जाने लगता है, उसका चोट ठीक हो गया था लेकिन उसकी पावर्स वापस नहीं आई थी। और वो नोटिस करता है कि तभी अचानक से जीरो उसके पीछे आ गया था। बिस्तर पे में डॉल दिखाया जाता है जिसके बारे में राघु को पता भी नहीं चल पाया था। तभी जीरो कहने लगता है कि भाई तू आखिरकार कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। और राघु ना उसको कुछ भी बताने से मना करने लगता है और कहता है कि तेरे को क्या फर्क पड़ता है और कहीं तुझे लगता है कि तूने मेरी जान बचाई है तो एहसान कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं अपने आप को भी हिल कर सकता था और अगर मैं मर भी जाता तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जीरो कहने लगता है कि अगर तुझे कुछ नहीं बताना तो मुझे मत बता, बट तू इस टाइप की मरने वाली बातें मत कर, काफी गुस्से में कहता है। और राघु जो होता है ना वो इसके बाद अपनी पावर्स दिखाने लगता है और कहता है कि तुझे ना चुपचाप अंदर चले जाना चाहिए और तुझे पता है ना कि मैं एक मोनोनोके हूँ और मैं इंसान को भी खा सकता हूँ, तो मैं तेरे को बख्श रहा हूँ इस टाइम पे। और तभी अचानक से वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो कहने लगता है कि भाई तुम दोनों तो काफी ज्यादा फन कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। और राघु को तो अभी पता चल जाता है कि अभी तक वो सभी लोग उसका पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं और जीरो भी ना इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था कि आखिरकार अचानक से कौन बंदा आ गया। बट तभी अचानक से बंदा ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और राघु ना अचानक से उस बंदे के ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के बाद वहाँ से भागने लगता है। और जीरो को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और वो जो मॉन्स्टर जैसा बंदा था ना वो भी अभी उनके पीछे पड़ा हुआ था और राघु की हालत अभी काफी ज्यादा खराब था। इस कारण बंदा ना काफी आसानी से उसको पकड़ के ना उसके ऊपर काफी तेज पटकी देता है और राघु काफी दूर जाके गिरता है। और वो बंदा कहने लगता है कि यार मैंने तो सुना था कि तू लेजेंडरी मोनोनोके है और तू तो इतनी आसानी से पिट रहा है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या सीन चल रहा है। और वो कहने लगता है कि तुझे चुपचाप मेरे साथ चलना होगा और सच बताओ तो मैं अपने साथी को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता। और राघु भी कहने लगता है कि भाई तू थोड़ा पागल पागल है क्या, तुझे किसने कहा कि मैं तेरा साथी हूँ। और कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुझे मेरी पावर चाहिए और अगर तुझे पावर चाहिए तो तेरे को मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा। और इस टाइम पे कैटिना अभी काफी ज्यादा बैडी बन जाता है और अभी जो बंदा होता है ना वो भी कोई एनिमल था लेकिन अभी आधे फॉर्म में था वो, और अभी दोनों के बीच में फाइट होने वाला था लेकिन तभी बीच में जीरो आ जाता है, अपनी कटाना लेके वहाँ पे आया था। और राघु ना अभी काफी गुस्सा होने लगता है कि तू पागल पागल है क्या, आखिरकार तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और जीरो कहने लगता है कि भाई तू पागल है, अगर मैंने तेरी जान बचाई है तो आखिरकार मैं दोबारा तेरी जान ना बचा तो उसका फायदा ही क्या होगा। और राघु भी कहने लगता है कि भाई तू जिससे फाइट करने की कोशिश कर रहा है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। और जीरो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता है कि वो कौन है, बट सच बताओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी वो बंदा जो था ना वो भी अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो गोरिल्ला या पता नहीं क्या लग रहा था, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने आप ही बता देना देख के। और वो कहने लगता है कि भाई तू मुझे सच में काफी कमाल का लग रहा है क्योंकि तू मुझे देख के अभी भी नहीं डरा, ना उस टाइम पे डरा था, और तू कब यहाँ पे अचानक से आ गया मैं तेरे को सेंस भी नहीं कर पाया। और तू शायद शिनोबी भी है, तो सच बताओ तो तेरे साथ फाइट करने में काफी मजा आएगा। और अभी अपना जीरो जो होता है ना वो एक दो निंजा स्टाइल दिखाता है, मतलब ये काफी स्पीड में भागने वाला, टेलीपोर्टेशन वाला कुछ इस टाइप का अटैक्स करके दिखाता है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर के ऊपर इनफ नहीं था क्योंकि मॉन्स्टर काफी गंदी तरीके से जीरो की हालत खराब कर देता है। और वो कहने लगता है कि तेरे को अभी हार मान लेना चाहिए। जीरो अभी भी हार नहीं मान रहा था, अपनी तलवार से जैसे तैसे करके उसके फाइट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और अभी ऐसा लग रहा था कि जीरो का पत्ता कट होने वाला है और मॉन्स्टर कहने लगता है कि भाई तुझे ना उसको खा लेना चाहिए। राघु को कह रहा था क्योंकि तेरी पावर भी काफी ज्यादा कम है और तू शायद इसको खाएगा तो तेरी पावर वापस आ सकती है। और पता नहीं क्यों राघु ना अलग ही लेवल पे वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हुए जा रहा था। और राघु कहने लगता है कि भाई मैंने तुझे समझाया था कि तुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, तो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बाद भी तो मेरी बात नहीं माना। और देखा जाए तो अभी राघु के पास काफी अच्छा खासा मौका था उसको खा के अपनी पावर्स को फिर से रिगेन करने की, क्योंकि मॉन्स्टर ने भी उसको यही एडवाइस दिया था। लेकिन वो कहता है कि भाई देख मैं तो अभी तुझे इस टाइम पे नहीं खाने वाला, बट तूने मेरी इतनी मदद की है तो मैं भी तेरी कुछ मदद कर सकता हूँ, मैं तेरा पत्ता कट होने तो नहीं दे सकता, तो तू मुझे खा ले इस टाइम पे। और वो ना अपने आप को एक शेडो फॉर्म में या फिर कुछ अलग से फॉर्म में चेंज कर लेता है। और वो मॉन्स्टर भी कहने लगता है कि भाई तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, काफी
ज्यादा उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राघु ना अभी उसके अंदर समा गया था और वो कहने लगता है कि मैंने अपनी लाइफ अभी तुझे दे दी है, तो तुझे दिखाना होगा कि तू क्या कर सकता है। और वो जो लड़की होती है ना किशी, वो भी दूर से सारी चीजें देख रही होती है और वो ना चीफ को सारी सिचुएशन के बारे में बता देती है और चीफ को भी पता चल जाता है कि वहाँ का सिचुएशन अभी काफी ज्यादा खराब हो चुका है और वो अपनी पूरी टीम को वहाँ पे अभी भेजने वाला था। और अभी जो मॉन्स्टर था ना वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि राघु ने ना अपनी पावर एक नॉर्मल से इंसान को दे दिया, बल्कि उसको मोनोनोकी को पावर देना चाहिए था, बट उसने एक इंसान को दे दिया और अभी वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। और जीरो ना अगेन खड़ा हो जाता है और उसके पेट और पीठ पे ना अगेन वही राघु वाला निशान बन गया था और बंदे को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो खड़ा कैसे हो गया और उसका चोट जो होता है ना वो भी पूरी तरीके से हील हो गया था। और राघु कहने लगता है कि मैं तुझे सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले तुझे इसका पत्ता कट करना पड़ेगा। और मॉन्स्टर भी कहने लगता है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वो एक ह्यूमन के साथ मर्ज हो गया तो। और राघु को ना मतलब कि जीरो को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कैसे फाइट करेगा। और राघु कहने लगता है कि तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपना कंट्रोल तू मुझे दे दे। और इसके बाद जीरो ना ऐसा ही करता है, राघु उसका कंट्रोल ले लेता है और अभी वो ना अपने अंदर पावर को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। काफी बैडी सा सीन लग रहा था सब कुछ और वो ना एक काफी पावरफुल सा पंच क्रिएट करता है, उस मॉन्स्टर के मारता है और एक पंच में मॉन्स्टर का गेम वहाँ पे खत्म हो जाता है। और जीरो तो देख के हैरान था कि भाई ये चल क्या रहा है, मैं इतना ज्यादा पावरफुल कब से हो गया और सबसे मेन बात मैं दोबारा जिंदा कैसे हो गया। और तभी अचानक से पीछे ना किशी आ जाती है और उसने ना चाकू पॉइंट कर रखा था अपने बंदे के ऊपर। तभी वहाँ पे चीफ की एंट्री हो जाती है और इसका नाम शिवा होता है और अपना बंदा कहने लगता है कि भाई तू इस मॉन्स्टर के साथ है क्या। और शिवा कहने लगता है कि भाई तू पागल पागल है क्या, हम कोई मोनोनोकी नहीं है। और इसके बाद उसके और भी काफी ज्यादा साथी वहाँ पे आ जाते हैं और इन सभी के पास कुछ आर्मर टाइप का था, मतलब कि काफी डिफरेंट से लग रहे थे, लेकिन मे बी ये और आर्मर की पावर हो सकती है। और शिवा बताने लगता है कि वो एक तरह से एसपीओ से है और वो ना कुल मिला के कह सकते हो तुम एक सिविल सर्वेंट थे। और मैं बाकी चीजें ना तुझे अच्छी तरीके से बता दूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे तुझे यहाँ से लेके जाना होगा। और अपना बंदा वहाँ पे कुछ और पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले लड़की ना वहाँ पे उसको बेहोश कर देती है और वो कहने लगते हैं कि आखिरकार हम इसका क्या करेंगे। और वो बंदा कहने लगता है कि हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर उन मोनोनोके के लिए भी। सच बताऊं तो ज्यादा चीजें एपिसोड नंबर 1 से पता नहीं चल पाए, लेकिन उसके बाद भी कहूंगा कि एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का था, मुझे काफी अच्छा लगा। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे इसको कवर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और फ्यूचर के एपिसोड में सारी चीजें पता लगना स्टार्ट हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि इस एपिसोड को 9+ की रेटिंग मिलेगी। इसके ऊपर आप सभी का क्या ओपिनियन है, एक बार ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में और प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे इसको स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।